नींबू पानी, ठंडा ठंडा नींबू पानी। सर दुख रहा है। पेन किलर दूं? हाँ, पेन किलर। तुम यहाँ पर? मैं तुम्हारे बेड पर क्या कर रहा था? और ये पर्दा क्यों खोला तुमने? मैंने तो कितनी कोशिश की आपको आपके बिस्तर पे सुलाने की। विराट सर जाइए अपने बिस्तर पे सोइए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर मैंने भी सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, जो मेरा है वही तो आपका है। मेरा है आपका है। इस कमरे से गया कैसे था वो तो याद है। अरे वो तो एपिक था। मतलब आपके ऑफिसर कॉलीग्स कैसे आपको कंधे पर बैठा कर सुपरस्टार सुपर हीरो बनाकर नीचे लेकर गए थे। मेरा तो मतलब मजा ही आ गया था नहीं? डीआईजी सर ना, एक मिनट, क्या जरूरत है डीआईजी सर को बुलाने की? और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? कुछ चीजें ना जरूरत के लिए नहीं की जाती, खुशी के लिए की जाती है। और वैसे भी आपने मेरे लिए कितने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे, मेरी बर्थडे पार्टी, मेरी रिजल्ट की पार्टी, फिर ये सिर्फ एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और वैसे भी मेरी वजह से ही आपका नाम मीडिया में उछला था, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो फिर पत्नी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना। पत्नी? और वैसे भी मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, डीआईजी सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपको अगर किसी को डांटना है ना तो डीआईजी सर को डांटिए। मैं तो बोलती हूँ अभी डांट दीजिए, फोन दूं? फोन में लाके देती हूँ। मान लिया मैंने कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डीआईजी सर ने बुलाई थी, लेकिन उन्हें किसने बुलाया था? तुमने ना? हाँ मैंने बुलाया था। और देखिए उनकी बेटी ने कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। सैराट का ब्रेसलेट। सही और सैराट याद है आपको? कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं रूम में आने वाला था। क्या हुआ उसके बाद? कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? एक बात बताना, क्या मैं सबके साथ बहुत नाच रहा था, बहुत ज्यादा खुश था, हंस रहा था? लो आपको तो सब कुछ याद है। नो वंडर्स मेरा हाथ इतना दुख रहा है। मैं ऐसा क्यों कर रहा था? बोली थी ना। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। 100% मेरे खाने और ठंडाई में किसी ने कुछ मिलाया होगा। सनी को तो मैं, एक मिनट, सनी को तो मैंने मना कर दिया था। सोच विराट, सोच, क्या खाया था, क्या पिया था तूने यार? आप ना नींबू पानी पीजिए आप। अरे मैंने नहीं बनाया है, आई ने बनाया है, पीजिए ना। आई ने मेरे गुजिया में कुछ मिलाया था? विराट सर क्या धमाल करेंगे। सही के आगे राट लगाकर विराट के नाम का मजाक बना दिया है उस डीआईजी की बेटी ने। मजाक सच में बना दिया है। लेकिन किसी बाहर वाले ने नहीं, मेरे ही खुद के परिवार ने। लगता है विराट का नशा उतर गया। खटुबा कृपा करना, पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। अरे भाई हो गया आराम? बहुत मजा आया होगा ना मुझे ऐसी बेवकूफ वाली हरकतें करते हुए देखकर, इधर से उधर उछलते हुए देखकर, नाचते हुए देखकर।
विराट, हमें मजा तो बहुत आया, लेकिन तुझे ऐसी हरकत करते हुए देखते नहीं, बल्कि इतने दिनों बाद तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर, तेरी वो मासूम हंसी देखकर, और ये सब बातें बीत चुकी है। अब इसके बारे में सोचकर तो अपने आप को तकलीफ मत दे। तकलीफ तो आप लोगों ने मुझे दी है, और जिस मुस्कुराहट की आप बात कर रहे हैं आप भी जानते हैं कि वो झूठी है। नहीं विराट, तेरी वो मुस्कुराहट झूठी नहीं थी, तेरे दिल से आई थी, इसीलिए सीधे वो मेरे और बाकी घर वालों के दिलों को सुकून दे रही थी। तो तेरी वो स्माइल या खुशी झूठी थी या अपने आप में एक झूठ है। हाँ, ये सच है कि अभी तो हमसे नाराज है, लेकिन ये भी सच है कि उस समय तू खुश था मेरे भाई। ये सब बस सिर्फ हालात, वक्त और नजरिए की बात है। सही कहा, जो आपके नजरिए में सही है, जिस नजरिए में आपको खुशी दिखी वो आपने मान ली, लेकिन मेरे जज्बातों का क्या, उसके बारे में ना तो पहले सोचा आप लोगों ने, ना इस बार। आप सभी अच्छी तरह से जानते थे कि मैं होली नहीं मनाऊंगा, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन फिर भी मुझे धोखा देकर इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया गया है। ये तो क्या बोल रहा है? किसने धोखा दिया है तुझे? तो किसकी बात कर रहा है विराट? आई खोटे है। गुडू, उठलास बड़ा, भूख लगी होगी ना? नींबू पानी रखा था, पी लिया? क्यों, उसमें भी कुछ मिला है? गुडू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? नींबू पानी में मैं क्या मिलाऊंगी? वही जो उस गुजिया में मिलाया था। वहीनी, मतलब अश्विनी वहीनी ने खुद अपनी बेटे की गुजिया में वो स्पेशल वाली पुड़िया मिला दी थी। मुझे तो लगा था कि उस जंगली मुर्गी की ये कारस्तानी है। वीरू, तू बुद्धू है क्या? तू अपनी आई से ऐसे कैसे बात कर सकता है? हाँ, ताई, तुम्हें ऐसे लगता है क्या कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे कुछ कर सकती हूँ? हाँ गुडू? आप नीचे बुलाने के लिए मेरे कमरे में आई थी ना? हाँ। मैंने आपको मना कर दिया था कि नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं वापस जा रहा था, तब भी आपने मुझे रोका था गुजिया खिलाने के लिए। उसी के बाद से मैं अजीब तरह से हरकतें करने लगा था जो मैं नॉर्मली नहीं करता, क्योंकि मैं आप सबसे नाराज हूं, इस पूरे परिवार से नाराज हूं, क्योंकि आप सभी ने मुझे हर्ट किया है। लेकिन मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी खुद की आई मुझे धोखा देगी, सबके सामने मेरा बेहुदा मजाक बना देगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ गुडू? मैंने तुम्हारे साथ ऐसे कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस तुम्हें गुजिया खिलाने आई थी, तुम्हारा मुंह मीठा कराने आई थी। गुजिया में क्या था मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। विराट, अश्विनी काकू ने कुछ नहीं किया। हाँ, संग में है ना? जो किया है मैंने किया है। मैंने तुझे स्पेशल ठंडाई पिलाई थी ना। बस आई को बचाने के लिए तू झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे होश था, मैंने तुझसे वो ठंडाई लेने से मना कर दिया था। तो प्लीज नहीं बोलेगा तू बीच में। एक मिनट, अगर विराट को लगता है कि गुजिया में कुछ मिलाया था और अश्विनी वहीनी कह रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये शरारत, मिस्चिफ, शैतानी किसने की होगी? सब लोग एक दूसरे को क्या देख रहे हो? सभी को पता है कि ये कांड किसने किया है। ये करतूत उसी जंगली मुर्गी की होगी। काकू ठीक कह रही हैं। गुजिया में वो स्पेशल पुड़िया मैंने ही मिलाई थी। और फिर
फिर मैंने वो गुजिया आई को दे दी थी विराट सर को खिलाने के लिए। आई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज हम सब ने आपका वो रूप देखा जिसे आप अपने अंदर दबा के जी रहे हैं। आज हमने प्यार बांटने वाले, खुशियां बांटने वाले विराट सर को देखा। और अब तो आपके नाम पर, आपकी रेपुटेशन पर जो दाग लगा है वो भी मिट चुका है। और अब तो बहुत जल्द न्यूज में भी ये बात छप जाएगी। आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। फिर पूरी दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी जिस नजर से पहले देखती थी, एक हीरो की तरह। कम से कम इस खुशी के मौके पर मुझे और बाकी परिवार वालों को एक मौका नहीं दे सकते? हम सबको माफ कर दीजिए प्लीज। किसी के मर जाने के बाद उसके बारे में उसका परिवार अखबारों में कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना छपवा दे, वो मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा तो नहीं हो जाता ना। विराट, जिस विराट को आप जानती हैं, ये परिवार जानता था, वो मर चुका है। अब लौट के वापस नहीं आएगा। आप लोग एक लाश के साथ अपने रिश्ते बनाने में लगे हुए हैं। ये सच आप जितना जल्दी जान लें, मान लें, वो बेहतर होगा कि जो विराट आप जानते थे, जिसको आप जानते थे, वो वापस लौट कर नहीं आने वाला है। इनफैक्ट एक तरीका है मेरे पास आप सबको ये बात समझाने का। तुम क्या कर रहे हो? विराट सर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन प्लीज कुछ गलत करने के बारे में सोचिएगा मत। मैं बुज़दिल नहीं हूं, सो रिलैक्स। पकड़ो, ऐक ना, पकड़ो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।